Hello students, welcome again to Engineers Adda 24/7 and welcome again students। एसएससी जी 2025 की वैकेंसी आपकी बहुत नियरेस्ट है। आप कई एस्पिरेंट यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन अभी एज ए सेल्फ स्टडी के तौर पे कर रहे होंगे और अभी भी आपको डाउट्स होते हैं कि सर इस तरह की कौन सी बुक्स हैं जो आपको परफेक्ट आपको टाइमिंग के तौर के ऊपर आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करा दें और इससे कौन से बेस्ट मटेरियल की बहुत सारी किताबें एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में आपकी प्रिपरेशन के लिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारी किताबें हैं, मगर ऐसे कौन सी गिनी चुनी किताबें बच्चों मेरे पास मिल जाए तो हमारे अटेम्प्ट थोड़ा ईजी हो जाए। चलिए इसी की बात करते हैं और इसके बारे में बहुत बार चर्चा बच्चों में एज ए अलग अलग इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में बच्चों से करता हूं और हर बार कुछ ना कुछ किताबें बताता हूं। तो आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं जहां बात करते हैं ये एसएससी जी की हम एग्जामिनेशन की बात करें जहां पर किसके पार्ट 1 के ना आपका जनरल इंटरेंसी और मेरे पास जनरल अवेयरनेस होता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपका सीबीटी 1 में टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूं कि आपको एज ए टेक्निकल रूप से आपको इलेक्ट्रिकल में आपको एज ए कॉम्पीट करना है तो मिनिमम आपको 160 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपके पास में मैं मान के चलूं 40-45 मार्क्स कभी आप लोग एज ए रीजनिंग इंटेलिजेंस में लाने की कोशिश करो तो अभी भी आपके पास है 110 टू 120 मार्क्स आपके पास में रह जाएंगे एज ए आपको टोटल केस में से 150 मार्क्स में से लाने होंगे। तो हम यह बात करें कि आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो यहां से 30 से 40 मार्क्स आना बहुत ही इजी नहीं होता बच्चों मेरे पास में, इसलिए कोशिश होती है कि मैक्सिमम 80 मार्क्स प्लस आप लोग कहां अचीव करें, आपके सीबीटी 1 में अचीव करें और सेम मार्क्स क्योंकि हमें 400 प्लस का नारा हम लोग घर पर लेके चलते हैं आपके ओरल एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आपका टेक्निकल पोर्शन में भी आपको 280 प्लस आपको यहां पर मार्क्स चाहिए होते बच्चों। तो इट मींस हम बात करें ओवरऑल बच्चों मेरे पास में कि आपका टेक्निकल पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एज एग्जामिनेशन की बात करें, टोटल 500 मार्क्स की हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएशन की बात करें। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका मेनली वेटेज होता है, हर बार के मैं एज ए सब्जेक्ट सिनेरियो जब भी आपको इंडिविजुअल आपको वेटेज बताता हूं तो कहता हूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट्स, ये तीनों मिला के आपके अप्रोक्सीमेटली 30% का वेटेज रखते हैं एसएससी जेई के सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 के अंदर भी आपसे बात करूं। वही मैं आपके इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं करीब करीब 25% का वेटेज रखते हैं और आपके पास 15% का वेटेज करीब आपके पास में सिंक्रोनस मशीन जैसे टॉपिक जहां पर इंक्लूड होते हैं जहां पर इंक्लूड होता है मेरे पास में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक आपके पास इंक्लूड करते हैं मेरे पास करीब 15% के, और बाकी आपके पास 30 55 50 प्लस 60 70 30% आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और मेजरमेंट जैसे टॉपिक आपके बचे जाते हैं रिस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो एज ए सब्जेक्ट के ऊपर बात करो तो कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट ये पूरा कंप्लीट हो जाता है 1 हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन और आपके पास है फ्रैक्शन मशीन होके सेकंड एक सब्जेक्ट हो जाता है, यूटिलाइजेशन थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, फोर्थ जनरेशन ट्रांसमिशन, फिफ्थ एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सिक्स्थ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और सेवंथ आपके पास में क्या होता है मेरे पास में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब बात ये उठती है कि सर एज हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर एज ए अटेम्प्ट के तौर पे हमें बेस्ट बुक चाहिए जो कि एज ए सीनियर हो, जहां पर कि टेक्निकल को बहुत ही मजबूती के साथ में इन डेप्थ हमें करना है, जहां पर कि बेसिक फाउंडेशन एक्यूरेट मुझे चाहिए ताकि ये जो मार्क्स है 100 में से 80 या 100 में 300 में से 280 मार्क्स मुझे अचीव करने हैं। तो ऐसे कौन सी बुक हो सकती है बच्चों, तो बात करो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं, 30% वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज होता है बच्चों मेरे पास में, तो इनके 3 बुक यहाँ पर सामने रख रखी मैं आपके, तो तीनों बुक को एक एक करके समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले बुक आपके पास में मेरे पास है सर्किट थ्योरी बच्चों मेरे पास में, मैं कहता हूं कि ये वो किताब है जिसको आपको फर्स्ट पेज से लेकर इसके आपके पूरे पूरे एनालिसिस पार्ट को कंप्लीट करना चाहिए। इसका सिंथेसिस पार्ट थोड़ा छोड़ दो तो काफी है, मगर इसका एनालिसिस पार्ट का पूरा न्यूमेरिकल करना चाहिए जहां पर कि इसके डीसी सर्किट और इसके एसी सर्किट के सारे न्यूमेरिकल एक एक करके कंप्लीट कर दो, क्योंकि एक तरह की इससे बढ़िया किताब जहां पर कि बेसिक्स फाउंडेशन के क्वेश्चन जहां पर कि आपको एक्यूरेटली रूप से बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे, इससे बेस्ट किताब नहीं हो सकती। तो इस किताब को एज ए न्यूमेरिकल प्रिपरेशन के हिसाब से कंप्लीट करेगा बच्चों मेरे पास में, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक में से हो सकती है। तो सर क्या यहां से हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते बच्चों, नहीं, आपको थ्योरी तैयार करनी है। और आज मैं फिर से आपसे कह देता हूं क्योंकि हम जब आपकी बात करते हैं एज ए एसएससी जेईई के रूप में तो आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ही इसके नाम का आता है बच्चों मेरे पास में, तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं हंसे में बच्चों को कहता हूं कि इसके अलावा कई किताबें मत जाना, दैट इज कॉल्ड वीके मेहता एंड रोहित मेहता की किताब। इसके लिए कौन सी, एके चक्रवर्ती, इसके लिए आपके पास में वीके मेहता, आरके मेहता, जहां पर की बेसिक फाउंडेशन की स्टडी आप यहीं से करोगे।
इससे बेस्ट किताब कुछ नहीं हो सकती। और अभी भी आप कहीं किताब का लेटर में आप कोई आप पे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है लेटर में, एसएससी जेईई में को आपको रेफरेंस भी डालना होता है गलत क्वेश्चन के लिए, मैं कहूंगा डायरेक्टली वीके मेहता पे आना, यहीं से ही सारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। वीके मेहता साहब से बात करूं तो मैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक कहता हूं मैं आपको यहां पर मैं। अगली बुक होती है बच्चों मेरे पास में, दैट इज कॉल्ड योर चार्ल्स के अलेक्जेंडर, या सेडुको की किताब की बात करता हूं। ये उन बच्चों के लिए मैं ये रेफर करने की बात करता हूं जिनके ऐसा लगता नहीं सर हम फाउंडेशन से ऊपर उठ चुके हैं, हमारा फाउंडेशन भी बेटर हो चुका है, नेट आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सर्किट से कर चुका हूं, अब मुझे थोड़े अच्छे क्वेश्चन चाहिए जहां मैं अपने फाउंडेशन से इसके एक्सपर्ट लेवल या फिर इसके एडवांस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करूं। तो आप लोग एज ए बीटेक या फिर बोल सकते हैं इसके एडवांस लेवल के लिए मेरे पास में किसको करें, मेरे पास है रेफर आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सर्किट इस्तेमाल करो। ये भी किताब से जरूरी बच्चों, इन केस कभी आपको अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इन केस कभी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक का किताब में से एक है। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल की 3 किताब है जो को ऐसे रेफर करने आप चालू करोगे। बेसिक फाउंडेशन पूरी थ्योरी, इसके अलावा कहीं किताब से नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कोई भी बुक रेफर मत करना। बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना यहाँ से और एडवांस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो ये किताब हो जाती है आपके पास में। चलिए अगली किताब कौन सी है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आप सिलेबस के हिसाब से एसएससी जेईई के जाओगे तो सेकंड सब्जेक्ट आपका यही आता है। मैं कह सकता हूं बाइबल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, क्या कहते हैं इसे, ये जो किताब आपके साइड में दिख रखी है इसे कहते हैं बाइबल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बाइबल ऑफ मेजरमेंट डिवाइसेस। बच्चों क्योंकि इस किताब की अभी तक जो किताब है इसके कई एडिशन बन चुके, इस तरह की बेटर किताब नहीं है जहां पर कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के सारे कंसेप्ट, जहां पर कि एक एक डेप्थ नॉलेज आपको दे रखी कि वहां पर किस तरह का मेजरमेंट टूल होना चाहिए, उसमें किस तरह की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, ए टू जेड नॉलेज पूरी दे रखी है। कभी आपको कोई कहता है कि इसके आपको किताब पर रेफर करो तो इसलिए कहता है कि हो सकता है कि ये किताब आपको पढ़ने में, जिसका नाम क्या एक कहानी है, ये पढ़ने में आपको कभी डिफिकल्ट लगे, इसकी लैंग्वेज आपको हो सकता है कहीं तरफ डिफिकल्ट लगे एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट बच्चों मेरे पास में, तो आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह एक तरह की सेकंड किताब रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है ए.के. राजपूत बच्चों। हाँ ये इससे थोड़ी सी सिंप्लीफाइंग है बच्चों। हाँ ये सारे के सारे टॉपिक जो भी हमारे आते हैं एसएससी जेईई में सारे के सारे कंप्लीट हमें मिल जाएंगे, मगर आपको एज ए सिंप्लीफाइंग सब्जेक्ट चाहिए जहां पर कि मुझे जल्दी आपको कंप्लीट करना है, तो बच्चों ए.के. राजपूत से एज ए सिंपल किताब कुछ नहीं हो सकती है, तो ये एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेस्ट बुक में कहूँ तो यही हो सकता है। आप चाहे तो अपने खुद के नोट्स पहले प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसके फिर से कहा इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर एक बार इसके नोट्स आपको एक एक करके निकालने पड़ेंगे कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ग्रंथ है मेरे पास में। इस ग्रंथ का सिंप्लीफाइंग फॉर्म क्या है, आर.के. राजपूत है बच्चों, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों मेरे पास में। थर्ड सब्जेक्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन, आप लोग जानते हैं 25% है और हर स्टूडेंट को चाहता है कि सर मुझे इसकी बेस्ट किताब मिले। तो 3 किताब आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक है बी.एल. थरेजा, एक सेकंड किताब हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, मैं हर बार बात करता हूँ पीएस भीमरा की इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और थर्ड किताब है इलेक्ट्रिकल मशीन की अशफाक हुसैन। 3 किताब बच्चों मेरे पास में यहाँ पर मौजूद हैं। अब किस किताब को कहाँ मौजूद करना वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पास में बी.एल. थरेजा की बच्चों, ये किताब एज ए बेसिक फाउंडेशन आपकी एसएससी जेईई के लिए बेस्ट किताब है, ठीक है, जहां पर कि स्पेशल मशीन जैसे टॉपिक और आपके कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के जो बेसिक टॉपिक है इससे बेस्ट आपको टॉपिक कहीं नहीं मिल सकते, और ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में लगातार पूछे जाते हैं मेरे पास में, उसके एग्जांपल यहां से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो कहेंगे सर इसके अलावा कोई किताब रेफर नहीं करना चाहिए, नहीं बच्चों, हमें पीएस भीमरा जैसी किताब को भी उठाना चाहिए जहां पर कि डेप्थ आपको नॉलेज मिल सके। डेप्थ नॉलेज क्यों, क्योंकि आप एसएससी जेईई के जब सीबीटी 2 को देने की स्टार्ट करोगे आपको थोड़ी डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको इस तरह की किताब को उठाना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बेसिक फाउंडेशन जब यहां से आपको मिल जाता है किसी भी आप पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग का, तो इन डेप्थ नॉलेज कहां से लो बच्चों मेरे पास में, आपके पीएस भीमरा से लो। मगर पीएस भीमरा को डायरेक्टली उठाओगे एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट तो आपको लगेगा कि सर नींद आ रही है, इससे बेटर बोल सकता हूँ इसके थोड़ी हमारी बी.एल. थरेजा को इस्तेमाल करें सबसे पहले, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक बच्चों मेरे पास में। हाँ आपके पीएस भीमरा में आपकी स्पेशल मशीन्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इस आपकी किताब से उठाना स्टार्ट करें। अगली बुक जो बच्चों मेरे पास में होती है दैट इज कॉल्ड अशफाक हुसैन बच्चों मेरे पास में, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी की, ये बोलता हूं कि ये आप एज ए इमरजेंसी के तौर पे इसको इस्तेमाल करें।
कभी भी इस बुक को मैं रेफर नहीं करता, मगर इस किताब को उन बच्चों के लिए रेफर करता हूँ जिन्हें लगता है कि नहीं सर हमें इलेक्ट्रिकल मशीन को सिर्फ गो थोरोली करना है, हमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ दी 2 किताबें, तब मैं कहता हूँ कि अशफाक हुसैन को इस्तेमाल करो, आपके लिए बहुत ही बेटर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ना इससे 2 बुक में से बेस्ट है, इनके आप कुछ मत करें, मगर फिर भी आपको लगता है 2 बुक आपको नहीं पर्याप्त है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस बुक आपके लिए मेरे को लगता है परफेक्ट होगी एज ए स्टूडेंट ग्रुप में, जहां पर कि एवरेज या फिर आपके लो स्कोर अभी भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करें, थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करें, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने पास लेके आए, तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए किताब हो सकती है, ठीक है। और फिर आपके पास इन किताबों की तरफ जाएं, कभी आपको कॉन्फिडेंस लूज है, सबसे इन किताबों को पढ़ें, फिर इन किताबों पे होके आए बच्चों मेरे पास में। चलिए अगला मेरा सब्जेक्ट होता है बच्चों पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में भी 3 किताबें, एक है मेरे पास में आपकी वीके मेहता, एक है सीएल वाधवा, और थर्ड किताब बच्चों मेरी पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन की विश्वकर्मा की किताब बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पावर, जनरेशन, ट्रांसमिशन। तो हमारे पास में जब जनरेशन की बात करते हैं, जहां पर कि जनरेशन की हमारे बात करते हैं, अलग अलग पावर प्लांट्स की बात करते हैं, वेरिएबल लोड्स की बात करते हैं, एसी डीसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, या फिर टावर्स की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं वीके मेहता से कोई बेस्ट बुक नहीं है, बेस्ट बुक टू रेफर, ठीक है। ऐसे हम बात करें एमसीक्यू के तौर के ऊपर, जहां पर कि फैक्ट बेस आपको सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए आपकी बेस्ट बुक कौन सी बच्चों मेरे पास में, वीके मेहता से अच्छी किताब नहीं होने वाली मेरे पास में। सेकंड बुक कौन सी है, सीएल वाधवा। सीएल वाधवा क्या है, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, लेडीज आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन के एनालिसिस चाहिए, कोरोना लॉसेस के एनालिसिस चाहिए, तो एनालिसिस के हिसाब से आपकी जो बुक हो जाती है, इट इज वो या बोल सकते हैं बच्चों मेरे पास में इन डेप्थ नॉलेज आपको कभी चाहिए, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास में सीएल वाधवा को एज ए बुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड किताब के सभी दोनों किताब सारा काम कर रही थी बच्चों, ऐसा है कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का पार्ट हाँ जरूर वीके मेहता कंप्लीट कर रही थी, मगर अभी भी आज की तारीख में प्रोटेक्शन के सवाल बहुत ज्यादा आना चालू हो चुके हैं। तो एज ए स्पेशल आपको स्पेशलाइजेशन कभी करना हो और अलग से मुझे पढ़ना हो आपके पास में, तो हाँ आप एज ए स्पेशल टॉपिक के रूप में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की अलग से किताब जो हमारे पास में डीएन विश्वकर्मा है उसको रेफर कर सकते हैं, और इन डेप्थ थोरली इसको पढ़ सकते हो कि अलग अलग एग्जाम्स में इसका पोर्शन बढ़ना चालू हो चुका है बच्चों मेरे पास में। अगली किताब कौन सी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात की जाए तो अलग से इसकी बुक नहीं है, मगर हाँ एक बुक ओनली बुक है एम ए चौधरी की किताब बच्चों मेरे पास में, जो ओनली एज ए रेफरेंस के तौर पे आपको मिली गई है। ये आपके पास में एज ए सिलेबस एसबीटी झारखंड की किताब है, जो ओनली मेरे पास में एज ए इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग कंप्लीट करती है, तो इस बुक को एज ए एस्टिमेशन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आई रूल का अपने आप में एक पीडीएफ मेरे पास मौजूद होता है, आई रूल्स का अपने आप में एज ए पीडीएफ मौजूद होता है बच्चों, आपके हमारे 2003 के रूल बुक का बच्चों मेरे पास में, उस रूल बुक को भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा बच्चों मेरे पास में, उस रूल बुक को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। और इसी बुक में आपके इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर ही आपको यहाँ पर अर्थिंग के टॉपिक भी आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। अब बात करें यूटिलाइजेशन के टॉपिक, जहाँ हीटिंग, वेल्डिंग, हम बात करें इल्यूमिनेशन जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। वन ऑफ द ओनली बुक्स हम कह सकते हैं जो आप रेफर करोगे बहुत ही सिंपल टर्म्स के अंदर, आपको बुक दे देगी, डेट इज कॉल्ड योर ERR के राजपूत। बहुत ही सिंपल बुक है, एक एक चीज अलग अलग जगह पर आपके बुक रेफर करने से बेटर है वन बुक ओनली सॉल्यूशन जो हो सकती है वो है RK राजपूत बच्चों मेरे पास में। अगले टॉप सब्जेक्ट की बात करें बच्चों मेरे पास में, डेट इज कॉल्ड बेसिक लोटरिंग। अब बेसिक लोटरिंग के बच्चों में एक ही बुक रेफर करना चाहता हूं, मगर फिर भी कई बच्चों को लगता है मुझे अलग अलग रूप से दोनों को अच्छी तरह समझना है। सिंपल एक बुक आपको एक ही सिंपल सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप ओनली स्टॉप सॉल्यूशन जा सकते हो, डेट इज कॉल्ड बच्चों BL थ्रेजा की बेसिक लोटरिंग बुक। इसका कुछ और मत रेफर करेगा, जहां पर कि सारा इन डेप्थ नॉलेज जो कि आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट SSC JEE के लिए वो यही दे देगा। मगर इनकेस कभी नहीं चाहते कि मुझे थोड़ा और अच्छा पढ़ना है, तो आप आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आनंद कुमार की फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट के लिए। और इनकेस कभी आप लोग इसके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी RS सेहदा की अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक की किताब को मेरे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बच्चों वो बुक्स है जिसको आप रेफर करेंगे आपकी SSC JEE की प्रिपरेशन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। आप लोग हमारे साथ जर्नी में और कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां पर किसके बैचेस ऑलरेडी इंजीनियर्स अड्डा पे मौजूद है बच्चों, और जहां पर आप अलग अलग किताब से पढ़ने से बेटर आपको लगता है नहीं सर हमें एक जगह थोड़े नोट्स मिल जाएं और हमें प्रिपरेशन बहुत ही स्मार्ट रूप से होना स्टार्ट हो जाए, जो कि स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक, इतनी सारी किताब पढ़ने के बजाय आप हमारे संकल्प बैच में ज्वाइन सकते हैं, जो कि SSC JEE 2025 के मतलब इंपॉर्टेंट आपके बैच में से एक है, जहां पर कि आप इसके इंजीनियर्स अड्डा के जाएंगे, AJE पे जाएंगे
और एसएससी जेई पे जैसे सिलेक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी बैचेस में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके 2499 के प्राइजेस से मौजूद है। अब इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोग यहीं से आप ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो बच्चों मेरे पास में, इसका ना ए जेई में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, एसएससी जेई में जाएंगे, नीचे जाएंगे ना बच्चों, तो आपको एक किताब मुझे मिलेगी आपके पास में जो आपके पास में ये है, जहां पर कि 384 में इसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपके पास से बुक अवेलेबल है, जहां की प्रीवियस ईयर की 5 ईयर की पूरे क्वेश्चन सॉल्व है। तो आज ही अवेल करें नीचे दे नंबर के ऊपर। और कुछ आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स अड्डा के ऊपर हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के और भी कंटेंट, इस तरह के और भी वैल्यूबल आपको चीज़ें मिल सके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।